प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। आज के वीडियो में पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला है कि मनुष्य की आत्मा को भोजन कब और कैसे मिलता है। मनुष्य की आत्मा आत्मिक भोजन कैसे ग्रहण करती है। आज का यह ऑनलाइन वीडियो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को बलवान बनाने का तरीका सिखाने वाला है। तो आइए दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए आज का अध्ययन हम सभी प्रारंभ करें। दोस्तों, YouTube से ऑनलाइन सेवा प्रारंभ करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य प्रत्येक उन भाई बहनों को बाइबल अध्ययन कराना है जिनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार हुआ है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया है, पर वचन की शिक्षा में वे अभी भी कमजोर हैं। प्रभु का चमत्कार उनके जीवन में हुआ, पर वचन को उन्होंने महसूस नहीं कर पाया है। मित्रों, मैंने महसूस किया कि मेरी तरह बहुत से लोग हिंदू धर्मावलंबियों के घर में जन्म लिए, पर जैसे ही उनके जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया, वे लोग मेरी ही तरह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। भले ही उन पर आरोप लगते हैं कि वे पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वे चमत्कारों के लिए, चंगाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पर दोस्तों मैंने महसूस किया है कि वे लोग प्रभु के पास नहीं आए, पर प्रभु ने उन लोगों को अपने पास में बुलाया। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने पास बुलाया है। तो आप ऐसी बातों को कभी भी ध्यान मत दीजिए, ऐसी बातों को आप नजरअंदाज कीजिए। आप सदैव मसीह की ज्योति में, जो कि परमेश्वर का वचन है, निरंतर आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपके साथ है। कई लोग पीढ़ियों से प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, पर फिर भी वे प्रभु यीशु मसीह के वचनों में कमजोर हैं। यदि वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप भी इन ऑनलाइन सेवाओं में हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। बाइबल स्टडी में हमारा प्रतिभागी बन सकते हैं। आप सबों को स्मरण होगा, प्रकाशन नंबर 32 में मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सबों से एक वायदा किया था। यदि आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो निश्चय प्रभु आप सबों को अपने गले लगाएगा, आपके साथ वो भोजन करेगा, आपको ग्रहण करेगा। दोस्तों, प्रभु महान है, वो जाति पाति नहीं देखता, वो संपूर्ण जगत का परमेश्वर है। वह प्रत्येक मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। आज भले ही हम मनुष्यों में भेदभाव है, पक्षपात है, पर प्रभु के पास ये सब नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यह कहना सरल है, पर करना अत्यंत कठिन। आज मसीह के कहलाने वाले लोग भी भेदभाव करते हैं, पर दोस्तों प्रभु को यह प्रक्रिया कदापि पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु ने मेरा अभिषेक करके मुझे तैयार किया कि मैं इन बातों की शिक्षा आप सबों तक पहुंचा सकूं। आज मैं आप सबों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग दे सकता है। यदि आप उसकी आवाज सुनकर आज ही अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तो आपके पास आएगा और आकर आपके साथ भोजन करेगा, आपको ग्रहण करेगा। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ यह आत्मिक भोजन करना आरंभ करें। पर मित्रों, इस आत्मिक भोजन को आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी प्रार्थना करें, ताकि यह आत्मिक भोजन हम सबों की समझ में अच्छी रीति से आ सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही महान हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। पिता परमेश्वर, आप ही खुदा के कलाम हैं। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर यह वचन हम सबों के हाथों में आया है प्रभु जी, जिसे हम पढ़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, हम आपके स्वर्ग राज्य वेदी के पास आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रत्येक उन लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुदा, तेरे कलाम को समझना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमें बोलने की और उन्हें प्रभु तेरे वचनों को समझने की सामर्थ्य दे। हम जानते हैं प्रभु तू महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 15 से 24 पद के आधार पर हम अपना बाइबल अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कृपया आप सभी बाइबल से इस स्थल को खोल लें, ताकि यह स्थल आप सबों के समझ में आसानी से आ सके। तो आइए हम सभी बाइबल से खोलें लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 14 अध्याय का 15 से 24 पद तक हम सभी पढ़ें, ताकि खुदा का कलाम हम सबों को अच्छी रीति से समझ में आ सके। दोस्तों, यह अध्ययन हम ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि यदि आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक मुझसे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मेरे सामने लैपटॉप ओपन है, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सकूं, ताकि आप सबों की समझ में अच्छी रीति से आ सके। बस दोस्तों, मेरा आप सबों से प्रार्थना है, आप सबों से करबद्ध निवेदन है कि आप कोशिश कीजिएगा वे ही सवाल मुझसे पूछिएगा जो सवाल हमारे विषय के अंतर्गत हों। यदि समय के अभाव में आज मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूं,
तो दोस्तों मंगलवार को ठीक इसी समय पर मैं पुनः ऑनलाइन आऊंगा। उस दिन मैं आज के छूटे हुए सवालों का जवाब आप सबों को दूंगा। और हाँ दोस्तों, उस दिन आप बाइबल से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, पर इसलिए ताकि आपको उलझाने वाली बातों से बचा सकूं। शुक्रवार को हम प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन अपलोड करते हैं, आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। उस विषय से भी संबंधित सवालों को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं मंगलवार को आप सबों को प्रत्येक सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस भोज का दृष्टांत आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 1 से 10 पद में भी प्राप्त होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि प्रभु ने दृष्टांत बताया है, उदाहरण कदापि नहीं दिया। दोस्तों, उदाहरण वह होता है जो परिस्थितियों के आधार पर उद्देश्य प्रकट करता है। उदाहरण कथा कहानी या कल्पना के आधार पर बताया जा सकता है, पर दृष्टांत सदैव घट चुकी घटनाओं का विवरण या घटने वाली घटना को ही कहा जाता है। मित्रों, प्रभु ने जो भी कहा वह या तो पूरा हो चुका है या भविष्य में पूरा होने वाला है, क्योंकि प्रभु के द्वारा कही गई अधिकतर बातें पूरी हो चुकी हैं। इसलिए बाइबल इतिहासकार प्रभु के द्वारा बताई गई बातों को उदाहरण कदापि नहीं मानते, पर वे इसे दृष्टांत मानते हैं। अर्थात जब प्रभु यह शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहे थे, तब वे मानो उन्हें बता रहे थे कि ऐसे भी दिन आने वाले हैं जब मनुष्य मेरे भोज का भी अपमान कर देगा। वह साथ ही साथ प्रभु अपने शिष्यों को भेद भरी बात भी सिखा रहा है। जगत में जो भी होता है उसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है। कोई भी घटने वाली घटना प्रभु से छिपी नहीं है। प्रत्येक घटना से प्रभु उस व्यक्ति का भला कर सकता है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहता है। बस जरूरत है कि मनुष्य स्वयं के पापों को पहचान कर समय बीतने से पहले अंगीकार करके पश्चाताप करे। दोस्तों, प्रभु की दया बड़ी है। दोस्तों, आप यह स्थल बाइबल से अवश्य पढ़ें। यह स्थल का पहला पद अर्थात लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 पद में पवित्र आत्मा की पहल दिखाई देती है। अर्थात यह पद बताता है कि प्रभु स्वयं अपने बच्चों को राह दिखाता है, बस मनुष्य को ध्यान से उसकी आवाज सुनना है। एक फारिसी ने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को भोज के लिए निमंत्रित किया। प्रभु जैसे ही इस घर में आया, उसे वही घमंड और अहंकार से भरी हुई मेज दिखाई दी। तब प्रभु ने अपने बच्चों को एक ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान को ग्रहण करने वालों के हृदय में घमंड एवं अहंकार रह नहीं सकता, समाप्त हो जाता है। आत्मा को बलवान बनाने का तरीका यह भोज हम सबों को देता है। भोजन करने से पहले प्रभु अपने बच्चों को भोजन करने के नियम समझाते हैं। तब एक व्यक्ति आत्मा में भरकर कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। दोस्तों, उसके मुंह से यह सब पवित्र आत्मा ने कहलवाया, क्योंकि प्रभु अपने इन बच्चों को सिखाना चाहता था कि यह भोजन जिसके लिए तुम निरंतर परिश्रम कर, जिस भोजन में तुम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाना अपना सम्मान समझते हो, इस सबसे भी उत्तम आत्मिक भोजन है जिस भोजन को मनुष्य सदैव अनदेखा करता है। यही भोजन मनुष्य की आत्मा को बलवान बना सकता है। इस भोजन का निमंत्रण जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए, उस मनुष्य का जीवन मित्रों सफल हो जाता है। दोस्तों, हम में से कई हैं जिनके पास यह भोजन है। भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण भी प्रतिदिन आत्मा हमें देता है, पर फिर भी हम इस उत्तम भोजन को ग्रहण नहीं करते। क्यों? आइए इस बात को आज की इस बाइबल स्टडी में हम जानने का प्रयास करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमित मूर्ख है, ये कैसी बातें कर रहा है, आत्मिक भोजन कौन छोड़ेगा। हाँ दोस्तों, हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम सबों ने यह भ्रम पाल लिया है कि हमारी आत्मा तृप्त है। नहीं दोस्तों, कृपया इस भ्रम से बाहर आइए। हमारी आत्मा भोजन न मिल पाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई, उसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। आप जैसे ही इस भ्रम से बाहर निकलेंगे, आपको आत्मिक भूख लगेगी, आपको आत्मिक भोजन पसंद आने लगेगा। दोस्तों, एक भूखा व्यक्ति ही अन्य के महत्व को जानता है, अन्नदाता का सम्मान करता है, उसका धन्यवाद करता है। आपका हृदय भी अपने अन्नदाता के प्रति धन्यवाद से भर जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यह आत्मिक भोजन हमारी आत्मा को परमेश्वर के वचन से मिलेगा। आज के अध्ययन से आप जानेंगे कि हमारी आत्मा को यह भोजन मिलेगा कैसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है कि मनुष्य की आत्मा का भोजन वचन आरंभ से था और यह भोजन परमेश्वर के साथ था। अगला वाक्य कहता है कि मनुष्य की आत्मा का भोजन स्वयं परमेश्वर था। दोस्तों, आप इस बुद्धि में उलझना मत, बस कान खोलकर समझना। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब मनुष्य के नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। दोस्तों, मनुष्य ही अकेला ऐसा प्राणी है जिसे परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे प्रभु ने आत्मा दिया है। आप समस्त सृष्टि पर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ मनुष्य ही परमेश्वर को तलाशता है, क्योंकि मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा का अंश है। इस बात का पूरा स्पष्टीकरण यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 22 पद में प्राप्त होता है, जहां प्रभु ने मनुष्य को पुनः अपनी आत्मा दी। आदम परमेश्वर की बात नहीं माना, तब वह मर गया। अर्थात उसकी आत्मा जो परमात्मा से मिलना चाहती थी,
अनाज्ञाकारिता के कारण मुर्दों के समान हो गई। पाप करते ही मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। मित्रों, आत्मा तो अमर है, वह मर नहीं सकती, पर हाँ, पाप के कारण वह बुझ गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आदम के गुनाहों का दंड स्वयं उठाकर वापस मनुष्य की आत्मा को जागृत किया। वह मुर्दों में से जी उठकर वापस मनुष्य को पवित्र आदम बना दिया। उसने पुनः मनुष्य को आत्मा दे दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 14 पद के आधार पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ही है। मनुष्य की आत्मा को बलवान बनाकर परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मिला सकता है। दोस्तों, आदम से लेकर अब तक हमें पता ही नहीं था कि हम मनुष्य अलग हैं। अब तक हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि हम में और जीव जंतुओं में कोई फर्क नहीं है। वे भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। वे भी जीते मरते हैं, हम भी जीते मरते हैं। हम तो यहाँ तक भी सोचते थे कि हो सकता है कि पिछले जन्म में हम कीड़े मकोड़े या जानवर रहे होंगे, या मरने के बाद जाकर हम कीड़े मकोड़े या जानवर बन सकते हैं। हम में से अधिकतर बचपन से ही इसी बात को जानते आ रहे हैं। इसी डर से हम सभी अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं कि हम वापस कीड़े मकोड़े या जानवर न बने। इसी डर से मित्रों, हम सब अपनी धार्मिक क्रियाओं को भी करते आ रहे हैं। पर जैसे ही हमने मसीह यीशु में आकर इस बात को जाना कि मनुष्य एक बार ही पैदा हुआ है और मरकर उसका न्याय होगा, अर्थात मनुष्य प्रभु की उत्तम रचना है, उसमें प्रभु की आत्मा है, शैतान के भ्रम जाल ने हमारी आत्मा को मित्रों बुझा दिया था। अब हमें डरना नहीं है। अब हम जीवन मृत्यु की बंधन से आजाद हो चुके हैं। अब हमें अपनी आत्मा को शैतान के भ्रम जाल में पुनः फंसने से बचाना है। आदम के द्वारा की गई गलतियों को दोस्तों पुनः नहीं दोहराना है। जैसे ही आदमी को एहसास हो जाता है कि उसकी आत्मा जीवित है, उसे शैतान के भ्रम जाल से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है, तब उस आदमी को एहसास होता है कि उसकी आत्मा अत्यंत कमजोर हो गई है। उसे ऊर्जा चाहिए, पर उसकी समझ में नहीं आता कि यह ऊर्जा उसकी आत्मा को आखिर मिलेगा। दोस्तों, आप चिंता न करें। हमने यह कक्षा इसीलिए प्रारंभ की है ताकि प्रत्येक आदमी की आत्मा पुनः ऊर्जा पाकर बलवान बन सके। जैसे शरीर को वापस ऊर्जा पौष्टिक भोजन से प्राप्त होता है, वैसे ही आत्मा को वापस बलवान बनाने के लिए उसे पौष्टिक भोजन देना अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए पौष्टिक आत्मिक भोजन प्राप्त करने का हम सभी तरीका जाने। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16 पद में प्रभु ने दृष्टांत प्रारंभ किया। अगले पद में प्रभु कहते हैं कि जब भोजन तैयार हो गया। दोस्तों, प्रभु के द्वारा कहे गए इस वाक्य के अनुसार भोजन तैयार हो गया है। हम आत्मिक भोजन की बात कर रहे हैं जो कि परमेश्वर का वचन है। आप में यह विचार आ रहा होगा कि वचन आत्मिक भोजन कैसे हो सकता है। तो आइए हम सब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 34 पद को पढ़ें। इस पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में है। उनके भोजन की व्यवस्था करने उनके शिष्य गए थे, पर प्रभु अपने सही भोजन की जानकारी जगत को दे रहे हैं। वे मानो बता रहे हैं कि वे मनुष्य बनकर अवश्य अवतरित हुए हैं, पर वे आत्मा भी हैं। वे लोगों की आत्मा को जीवित करने आए हैं और आत्मा का भोजन इस स्थल पर बना रहे हैं। वे की आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। दोस्तों, आत्मा तभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकती है जब उसे पता हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा धर्मशास्त्रों से पता चलती है, अर्थात जब धर्मशास्त्रों के कहे अनुसार मनुष्य जीवन जीता तभी मनुष्य की आत्मा तृप्त होती है, अर्थात आत्मा को आत्मिक भोजन मिलता है। और जब निरंतर यह भोजन मिलता है तब मनुष्य की आत्मा बलवान हो जाती है। अतएव परमेश्वर का वचन ही आत्मिक भोजन है। इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा मैं किसी धर्म का विरोध या समर्थन कदापि नहीं कर रहा हूं, और ना ही इस सेवा का मकसद किसी का दिल दुखाना है। पर सच्चाई तो यह है दोस्तों कि कोई भी धर्म गलत नहीं है। प्रत्येक धर्म परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीना सिखाते हैं। प्रत्येक धर्म पाप एवं बुराई का विरोध करते हैं। यदि कोई गलत है तो धर्म की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले धार्मिक अगुवे हैं। प्रत्येक धर्म के अगुवे ईश्वर से कहीं अधिक प्रचार अपने धर्मों के करने में लगे रहते हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक धर्म अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में जुटा हुआ है, जबकि मनुष्य की आत्मा को तृप्त धर्म नहीं पर धर्मशास्त्र करता है। प्रत्येक धर्मशास्त्र बताता है कि मनुष्य की आत्मा तभी स्वर्ग पहुंचेगी जब वह स्वर्ग पहुंचने लायक ऊर्जा प्राप्त करेगी। प्रत्येक धर्मशास्त्र बताता है कि यह ऊर्जा स्वयं पवित्र आत्मा देगा, जो कि कुंवारी गर्भ से जन्म लेगा। पर आज यह ज्ञान बहुत ही कम धर्म के अगुवे दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ज्ञान देने से ईसाई धर्म जीत जाएगा।
नहीं, धर्म सदैव मनुष्य को गुलाम बनाता है। दोस्तों, ईसाई धर्म कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि धर्म में कभी अच्छाई नहीं हो सकती। मनुष्य की आत्मा को आजाद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। दोस्तों, परमेश्वर अगम्य है, उसका ज्ञान अर्थात धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान सागर के समान है, जिसे हम मनुष्य कभी भी समझ ही नहीं पाते। पर इस सागर से जो भी जल मैंने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, वह ज्ञान रूपी जल इस सेवा के द्वारा आप सबों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप सबों की आत्मा इस धार्मिक आडंबरों से मुक्ति पाए। सही पौष्टिक आत्मिक भोजन जो कि आत्मा को बलवान बना सकता है, वह है परमेश्वर का वचन। मैं इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा यह ज्ञान आप सबों तक निरंतर पहुंचाना चाहता हूं। कृपया मेरा सहयोग करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक मनुष्य इस सच्चे ज्ञान को जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होता है, प्राप्त कर सके, उसकी आत्मिक भूख मिट सके, उसकी आत्मा बलवंत हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा जुड़कर हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप सबों का